प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। हाई कोर्ट 4th ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट हिंदी व्याकरण सामान्य हिंदी की ये क्लास रहने वाली है और 50 प्रश्न साथियों आप सभी को यहां पे करवाने वाला हूं। 50 अंक आपको यहां पे मिलेगा, सिलेक्शन की गारंटी। साथियों आज की इस क्लास में आप सभी को विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को करवाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके इस क्लास में से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं और आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है प्यारे दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप सभी के बीच में साथियों पहला प्रश्न पूछा गया है। देखो प्रश्न है अक्षौहिणी का संधि विच्छेद। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे ए बी सी और डी, इसमें से सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है। यहाँ पे देखो अक्षौहिणी का जो संधि विच्छेद होता है सभी विद्यार्थी आंसर देंगे और इसका राइट आंसर होगा साथियों वेरी इंपॉर्टेंट अक्ष प्लस उहिणी। क्या होगा साथियों? अक्ष प्लस उहिणी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट कर देंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सेकंड पूछा जाता है साथियों। देखो सवाल बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आंसू का पर्यायवाची शब्द बताना है। रजनी सर, लोचन, पिंगल या फिर नयनाम्बू। प्यारे साथियों क्वेश्चन सेकंड का जवाब देंगे सारे के सारे विद्यार्थी। बताओ भाई। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा आंसू का पर्यायवाची शब्द। साथियों आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें, यहाँ पे राइट आंसर होगा नयनाम्बू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी को राइट कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। सवाल है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद फिर से आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आंसर करना है सभी को। देखो इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी प्लस उत्पत्ति। क्या है? वी धन उत्पत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से पूछा जाता है सभी से। देखो सवाल है आप सभी का, जैसे कि अभियुक्त का विलोम क्या होगा? बताइए। सभी विद्यार्थी कमेंट करना है यहाँ पे। निरपराध, भोगी, अभियोगी या फिर योगी। साथियों अभियुक्त का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब इसका जस्ट उल्टा है ना। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका निरपराध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से 5 पूछा जाता है साथियों। देखो सवाल है सूर्योदय में समास बताइए। देखो सूर्योदय के अंदर जो समास होता है साथियों आप सभी को याद कर लेना, रट लेना। इसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ बिल्कुल इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि दही शब्द क्या है? बताइए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर में से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे साथियों। दही शब्द जो है साथियों क्या है? सभी को कमेंट करना है। इसका राइट आंसर सभी विद्यार्थी देंगे फटाफट। देखो दही जो शब्द है साथियों ये आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ यहाँ पे बहुत सारे स्त्रीलिंग करेंगे पर स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है साथियों। सवाल नंबर 7 देखो ये है युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर जो शब्द है उसमें समास कौन सा हो जाएगा साथियों? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युधिष्ठिर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट करेंगे सभी। बिल्कुल वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। अगला क्वेश्चन नवोढा का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल नवोढा के अंदर जो संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका नव प्लस उढ़ा। क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट कर देंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 9 पूछा जाता है साथियों। देखो सवाल क्या है? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यथेष्ट साथियों इसका राइट आंसर सभी को देना है यथा प्लस इष्ट। क्या होगा साथियों? यथा धन इष्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या हो जाएगा? 10 पूछा गया है। देखो सवाल है षडानन में समास बताइए। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कई बार सवाल पूछा जाता है ये। राइट आंसर सभी को कमेंट करना है, सभी विद्यार्थी बताएंगे भाई फटाफट। षडानन के अंदर साथियों कौन सी समास है? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। इसमें बहुव्रीहि समास है साथियों। कौन सी? बहुव्रीहि समास है। इसको आप सीधा का सीधा रट लो, याद कर लो। ठीक है, दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? देखो
परम औषध क्या है, परमौषध का संधि विच्छेद क्या है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल, सभी को फटाफट आंसर देना है साथियों। देखो यहाँ पे परम औषध का संधि विच्छेद की बात करते हैं अपन, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा परम धन औषध, क्या होगा यहाँ पे, परम धन औषध हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट राइट करेक्ट कर देना है। अब सवाल आप सभी से 12 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है, देखो सुख दुख में कौन सा समास है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखो सुख दुख के अंदर जो समास है याद रख लेना, सुख और दुख, इसमें साथियों आपका क्या है, द्वंद्व समास याद रखिएगा सभी। क्या हो जाएगा, सुख और दुख मतलब सुख दुख में समास है द्वंद्व समास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल साथियों आप सभी से पूछा जाता है, सवाल क्या है, शनमार्ग का संधि विच्छेद बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो संधि विच्छेद है सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई, बिल्कुल सत्य हलंत होगा प्लस मार्ग आपका क्या है साथियों, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन 14 आप सभी से पूछा जाता है। देखो सवाल क्या है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अभि प्लस उदय होगा, क्या होगा, अभि धन उदय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 15 प्रश्न पूछा गया है। देखो सवाल को पढ़ना है सभी को। ऊहापोह का पर्यायवाची बताइए साथियों, क्या है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, पर्यायवाची आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऊहापोह का मतलब जो होता है पर्यायवाची साथियों, असमंजस, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 16 पूछा जाता है। क्या है, सवाल नंबर 16 बहुत ही अच्छा है। अक्षत किसका विपरीतार्थिक शब्द है साथियों। अक्षत की बात करते हैं अपन, तो ये विपरीतार्थिक शब्द हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। अक्षत का होगा साथियों विक्षत, क्या होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। अक्षत का विक्षत ये क्या है, विपरीतार्थिक शब्द हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी से 17 पूछा जाता है साथियों। क्या है सवाल, देखो ये है आकीर्ण का विलोम बताइए भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, आकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो याद रख लेना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, विकीर्ण, क्या हो जाएगा, विकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 18 पूछा जाता है। सवाल क्या है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो एंड तक देखना। क्वेश्चन आपके 50 पूरे लिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना साथियों। बताइए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। 18 का सवाल देना सभी को साथियों। उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे अद्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे सभी विद्यार्थी भाइयों और बहनों राइट कर देना है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 19 पूछा जाता है साथियों। 19 वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, जैसे बाघ है, ये किस शब्द का तद्भव रूप है साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ शब्द जो का तद्भव रूप क्या होगा साथियों। इसका तद्भव रूप जो होगा, देखो यहाँ पे व्याघ्र, व्याल वगैरह और सिंह, तो इसका तद्भव रूप जो होता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे पवित्र शब्द जो संधि विच्छेद होता है साथियों क्या होता है, सभी राइट करेंगे, पो प्लस इत्र, क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना है। इसी क्रम में क्वेश्चन आप सभी से 21 पूछा जाता है साथियों। बड़ा ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में, क्या है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो सभी विद्यार्थी, मेरे सभी फेवरेट विद्यार्थी कमेंट करेंगे भाई, निर्गुण के अंदर जो संधि विच्छेद होगा तो याद रख लेना निहि प्लस गुण होगा। इसमें कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आपको करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 22 पूछा गया। देखो साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, केला का तत्सम शब्द क्या है बताइए। केला का तत्सम शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो केला का जो तत्सम शब्द होता है याद रख लेना, कदली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना दोस्तों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल आप सभी से 23 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है 23, देखो सवाल पढ़िएगा, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए साथियों। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अशोभनीय या फिर आपका अशोभनीय, या फिर देखो यहाँ पे सभी एक ही है। अब इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या है,
आपकी कहीं ना कहीं दो चार जो हैं, 3 जो हैं आपके गलत हैं और एक शुद्ध हैं। तो यहाँ पे शुद्ध की बात करते हैं, वो है साथियों अशोभनीय। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 24 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? जगदीश में कौन सी संधि है? तो आप सभी विद्यार्थी बताएंगे जगदीश में संधि की बात करते हैं तो साथियों व्यंजन संधि इसमें प्रेजेंट हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना दोस्तों। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है दोस्तों, सवाल क्या है? सवाल देखो ध्यान से पढ़ेंगे। जिसका ज्ञान ज्ञान साथियों जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहेंगे? बताइए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहेंगे? तो साथियों 25 का जवाब आप सभी को देना है। उसको क्या कहेंगे? अगोचर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अगोचर। आपका डी जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट कर देना है प्यारे साथियों। बहुत ही प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन आपसे 26 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? ये है निरोग में कौन सी संधि है? तो बताइए मुझे, फटाफट आंसर देना है सभी को। निरोग में संधि की बात करते हैं दोस्तों, निहि प्लस रोग, यानी कि इसमें कौन सा है? आपका विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी? विसर्ग संधि। देखो इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपकी क्या है 4th ग्रेड पेपर में आने वाले दोस्तों। देखो सभी कमेंट करें फटाफट, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन साथियों, कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का जो अर्थ है वो बताना। यहाँ पे कलेजे पर सांप लौटना मतलब साथियों आपको याद रख लेना, यहाँ पे ईर्ष्या या फिर जलन होना। क्या है? आपको किसी से जलन हो रही है या फिर ईर्ष्या कर रहे हो, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 28 पूछा जाता है साथियों। ये है गधा का तत्सम शब्द होगा। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल साथियों। गधा का तत्सम शब्द बात करें तो याद रख लेना, हाँ, गर्दभ जो है साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना साथियों। ये गधा का तत्सम शब्द होगा। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है साथियों। क्या है? देखो सुक्ति। क्या है? सुक्ति का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगी साथियों? सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद की बात करें अपन तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सु प्लस उक्ति। क्या है? सुदन उक्ति। ऑप्शन नंबर सी प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देंगे सभी को। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपसे 30 पूछा जाता है दोस्तों। क्या है सवाल साथियों? अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही प्यारा सवाल साथियों। अत्याधुनिक शब्द की बात करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या है? आपका अति जो उपसर्ग है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अति उपसर्ग यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है साथियों। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो सवाल नंबर 31 पूछा जाता है आप सबसे। क्या है? कठिन परिश्रम करने वाला, इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो साथियों कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक मुहावरा प्रयुक्त करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, या फिर अल्लाह की गाय, या फिर धोबी का गधा। बताइए आप सभी का कमेंट में यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सभी का, है ना। तो सभी विद्यार्थी मुझे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं कि बधुआ मजदूर या फिर कोल्हू का बैल या फिर अल्लाह की गाय या फिर धोबी का गधा, क्या राइट हो जाएगा? बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आ गया है भाई। यहाँ पे कठिन परिश्रम करने वाला, इसका जो मुहावरा प्रयुक्त होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कोल्हू का बैल जो है आपका, ये क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 32 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? देखो पढ़ें सवाल को। महात्मा में समास बतानी है साथियों। महात्मा शब्द के अंदर कौन सी समास है? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को कमेंट कर रहा है। बिल्कुल साथियों, इसमें क्रमधारय समास आपकी क्या है? प्रेजेंट है। देखो ये इस तरह के जो वर्ड आते हैं आपको क्या करना है? याद नहीं होता तो रट लेना साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 23 पूछा जाता दोस्तों। ये है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों तो ये राइट आंसर कर देना उत्तधन ज्वल होगा। क्या होगा? उत्तधन ज्वल होगा। आपका डी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे राइट कर देना है दोस्तों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 34 पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये है आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? प्यारे साथियों आरंभ से अंत तक उसके लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है आप सभी को साथियों। आरंभिक, आद्योपंत, या फिर आद्योपांत, या फिर संपूर्ण। बताइए प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। आरंभ से अंत तक के लिए एक प्रयुक्त वाक्य बताना, शब्द बताना है साथियों। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है? आद्योपांत। यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे आरंभ से अंत तक हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द। ठीक है, प्यारा सवाल है, एग्जाम के अंदर हुबहू आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 35 पूछा जाता है।
तृष्णा में कौन सी संधि है? तो याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों, ये है परंपरागत उक्ति को कहते हैं। बताइए परंपरागत उक्ति को क्या कहेंगे दोस्तों? बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। तो उसको कहेंगे अनुश्रुति। क्या कहेंगे? अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है दोस्तों, क्या है? त्रिफला में को समास बताइए त्रिफला में समास बताइए। तो कौन सी होगी साथियों? इसमें साथियों आपकी जो संख्यावाचक यहाँ पे आपका है, यानी कि द्विगु समास होगी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन 38 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है? साथियों इसके लिए यहाँ पे आंसर बताना है कि धन जो होता है उसको व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपव्ययी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना सभी को। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी से पूछा गया है, सदाचार में कौन सी संधि है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सदाचार में कौन सी संधि है। तो राइट करना यहाँ पे आपकी क्या है? व्यंजन संधि साथियों यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। रट लेना प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है साथियों, क्या है? धर्माधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म के अंदर समाज की बात करें साथियों, धर्म और, हाँ बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा आपका द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पे पूछा जाता है सभी से, क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो तिरस्कार के अंदर साथियों संधि विच्छेद की बात करें, तिरह प्लस कार क्या होगा यहाँ पे? तिरह प्लस कार आपका जो राइट हो जाएगा दोस्तों। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी को क्या करना है? लॉक कर देना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे 42 साथियों पूछा जाता है। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ें सभी विद्यार्थी। सवाल है आपका कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इसमें से क्या है? साथियों ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना दोस्तों। देखो राइट आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट में दो फटाफट, मैं सभी का चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। सभी विद्यार्थी कमेंट करें, आंसर करो भाई। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आवश्यकता से जो आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम होना, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा अपन यानी कि उससे बहुत ही ज़्यादा वो अपेक्षा करते हैं, मतलब आशा करते हैं कि भाई ज़्यादा होगा, पर आवश्यकता से अधिक जो कम है, आवश्यकता की अपेक्षा यानी कि बहुत कम होना, ये क्या है? इसका जो साथियों सही अर्थ हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 43 पूछा जाता है साथियों। क्या है दोस्तों? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द की बात करते हैं साथियों, याद रख लेना इसमें अवयवी भाव समास यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रेजेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 44 पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है दोस्तों? देखो ये अकाल का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। तो अकाल का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? राइट कर लेना सभी को, दुर्भिक्ष। क्या है? दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे साथियों आपका राइट कर देंगे सभी। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 45 पूछा जाता है, जिसके हस्ताक्षर के नीचे, तो क्या है? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अधोह हस्ताक्षरकर्ता। क्या कहते हैं? अधोह हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। सी ऑप्शन प्यारे दोस्तों आप सभी का राइट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे 46 पूछा जाता है साथियों। ये जैसे कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? तो पथभ्रष्ट में साथियों समास की बात करते हैं अपन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। रट लेना साथियों, ये शब्द आपके इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर के फेवरेट सवाल हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे एक एक में कौन सी संधि है दोस्तों? तो एक एक के अंदर साथियों यहाँ पे याद रख लेना, एक एक के अंदर आपकी क्या है साथियों? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, वृद्धि संधि इसमें है, आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी से 48 पूछा जाता है दोस्तों। किस शब्द में वृद्धि संधि होगी? तो आप बताइए मुझे। एक एक के अंदर वृद्धि संधि थी, अब इसमें से किस शब्द के अंदर वृद्धि संधि है? तो याद रख लेना एक एक और सदैव दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसमें क्या है आपकी वृद्धि संधि प्रेजेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी का साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताइए सही शब्द वाला क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा साथियों? क्वेश्चन 49 साथियों यहाँ पे है अनादृत। क्या है?
अनादृत ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये क्या है साथियों, सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही अच्छा साथियों। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। देखो सवाल है, जैसे चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए ये आंसर देना बहुत जरूरी है ना। तो सभी का मैं आंसर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, बताओ, 5 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट बताओ। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा साथियों, चिड़िया, चिड़ियों या फिर चिड़ियाओं या फिर ये सभी, बताइए साथियों। चिड़िया आपका क्या है, एक वचन है, बहुवचन यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कर दो फटाफट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चिड़िया, क्या है, चिड़िया जो पीछे चंद्र बिंदु लगा है, ये क्या है आपका राइट आंसर और बहुवचन होगा इसका। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। यहाँ पे चिड़ियाओं और चिड़ियाओं मत कर लेना, ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल। अब साथियों आज की इस क्लास में आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन करवाए। देखो कितने क्वेश्चन राइट हुए, ऑनेस्ट रूप से बता देना मुझे कि सर हाँ हमारे इतने क्वेश्चन राइट हुए हैं। आपके लिए हिंदी की साथियों इसी तरह की धमाकेदार क्लासेस हैं वो मैं रेगुलर लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इस तरह की नेक्स्ट लेवल क्लास देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।